नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आप आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपके पास एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हर एक ट्रेडर, जो कि खास करके इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। मैंने पिछले सप्ताह ही बताया था कि मैं हर एक सप्ताह एक वीडियो ऐसा आपके पास लेके आऊँगा। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समर्थन देंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पूरे वीडियो को देखिए और उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बॉस, ना लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना सब्सक्राइब का। आपके एक लाइक और एक कमेंट में कितना टाइम जाता है? महज 1 सेकंड का, लेकिन उससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर मोटिवेशन ही किल कर देंगे तो फिर कैसे काम कर पाएंगे बॉस। चलिए आगे की तरफ। आज का जो टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। व्हाट्स योर एज? अब देखिए इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है। इन ट्रेडिंग, चूजिंग द राइट स्ट्रेटजी depends on your risk appetite, time commitment and market understanding। ये क्या है? इस ट्रेडिंग में आपको ये चयन करना है कि मेरा स्ट्रेटजी क्या होगा, किस स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे, और हमारा रिस्क एपेटाइट क्या होगा, टाइम कमिटमेंट क्या होगा, एंड मार्केट अंडरस्टैंडिंग। देखिए सबसे पहला तो जो है कि रिस्क। रिस्क, अब रिस्क में क्या है? जब मार्केट का आपको अंडरस्टैंडिंग है तो रिस्क फैक्टर थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। अब रिस्क फैक्टर को छोड़िए, स्ट्रेटजी किस पॉइंट पे है ना, किस पॉइंट पे हमको मार्केट में घुसना है और किस पॉइंट पे निकल जाना है, इस चीज की जानकारी। टाइम क्या होना चाहिए, मेन टाइम, टाइम के अंदर में। चलिए, हेयर वी कंपेयर इंट्राडे स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग टू हेल्प योर आइडेंटिटी योर एज, है ना। आपकी सीमाएं कहाँ तक हो सकती है इनकी, है ना, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, व्हाट इज इंट्राडे स्कैल्पिंग? फोकस ऑन क्विक ट्रेड्स विद इन 2 मिनट्स। एक छोटे समय में आपको रिएक्ट करना है, किस ट्रेड को हम ले रहे हैं, कहां से आपको निकलना है। दूसरा, क्या है? गाइज ऑन ए स्मॉल प्राइस मूवमेंट। जो अच्छे स्कैल्पर होते हैं ना, कुछ पॉइंट्स निकालते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है। अब हाई ट्रेड फ्रीक्वेंसी, है ना, लो प्रॉफिट पर ट्रेड। हाई ट्रेड फ्रीक्वेंसी, ज्यादा ट्रेड अगर करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है, ब्रोकरेज चार्ज जो है वो क्या आगे बढ़ने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा, प्लस प्लस प्लस। आपका फिर क्या होगा, प्रॉफिट लो हो जाएगा, ठीक है ना। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। मार्केट में कभी भी किसी ने कह दिया भाई मेरे इस पे लगा दो, इस पे ये लगा दो, तो गैम्बलिंग है भाई। मार्केट को पहले समझिए, कैंडल स्टिक चार्ट सारे चीजों को समझिए, फिर एक दायरा बनाइए और एकदम डिसिप्लिन के साथ, मार्केट का जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो कीजिए, उसके साथ आप डिसीजन मेकिंग कीजिए, ठीक है। अब कहाँ है, बेस्ट फॉर एक्टिव ट्रेडर्स विथ टाइम टू मॉनिटर मार्केट। जब तक मार्केट को आप सीधे खुलते हैं तो घुस नहीं सकते हैं भाई, घुसेंगे तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। मार्केट को, मार्केट को मॉनिटर करना है, मॉनिटर करना है, इसके बाद ही आगे जाना है। इंट्राडे और स्कैल्पिंग ध्यान रखिए, इंट्राडे में ही स्कैल्पिंग होता है, और इंट्राडे क्या है कि सेम डे में, सेम टाइम में, कुछ कम समय में या कुछ मिनट में ही आप कर लेते हैं जो भी सौदा करना होता है, जो भी बेचना होता है, खरीदना होता है। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? अब देख लीजिए, पोजीशन हेल्ड 4 डेज टू वीक। वहां क्या था इंट्राडेज में
कि आपको सेम डे में, क्या सेम डे में खरीदना था और कुछ मिनट में और कुछ सेकंड में ही उसको बेच देना था, एज पर जो रिस्क एपेटाइट था उनका, जो भी ट्रेडर्स हैं, और लो प्रॉफिट में निकल गए। लेकिन यहाँ क्या है, पोजीशन हेल्ड टू डे 2 वीक्स। यहाँ पर आप अपने पोजीशन को, जो चीज आप खरीद रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में, उसको मतलब एक डे से लेकर एक सप्ताह या सप्ताह तक रोक सकते हैं। एम्स टू कैप्चर मीडियम टर्म मार्केट स्विंग। अब मान लीजिए कि मैंने 1-2 रुपए का चीज खरीदा, हम वॉच कर रहे हैं, कर रहे हैं, मार्केट यहाँ गया 5 पे आया, हम सेल करके निकल गए, ठीक है ना। लॉन्ग ट्रेड फ्रीक्वेंसी, हायर प्रॉफिट पोटेंशियली पर ट्रेड। अब देखिए, आप एक ट्रेड लिए, आप स्विंग ट्रेड है ना, आपका ब्रोकरेज कहाँ बना, एक बना, है ना। इंट्राडे में 3 बार 4 बार घुसते हैं, तो एक अगर बना, मान लो कि एक बार का ब्रोकरेज चार्ज आपका खरीदने का 20 और बेचने का 20 है, तो 40 ही गया ना। लेकिन बार बार मार्केट में आप घुसेंगे तो जितना बार है उतना बार का 20 रुपए से जुटेगा। अब देखिए, रिक्वायर पेशेंस एंड मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। अब सबसे बड़ा स्विंग ट्रेडिंग में क्या है करना है अपने को, देखिए मार्केट के ट्रेंड को देखना है और पेशेंस रखना है। अब कोई स्टॉक, आप आज ही के अगर स्टॉक की बात करें, आप खरीद लेते हैं, आप सोचते हैं भाई ओवरनाइट हम बड़े बन जाएंगे, ओवरनाइट ये 2 रुपए का 5 रुपए होगा, तो भैया तो है ना, इंट्राडे स्कैल्पिंग है, गैम्बलिंग है, जाइए गैम्बलिंग कीजिए। अब देखिए, स्कैल्पिंग का प्रो और कॉन्स क्या है, फायदा और घाटा क्या है। प्रोज में क्या है, क्विक प्रॉफिट। अगर आपने अच्छे टाइम पे, मैं बोल रहा हूँ अच्छे टाइम पे डिसीजन लेके, है ना, मार्केट को मॉनिटर करके, एनालिटिक्स को देख के अगर आपने किया, तो ये शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट देगा। लोअर एक्सपोजर टू ओवर नाइट रिस्क, क्योंकि आप अब छोड़ नहीं रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं, तो ओवर नाइट रिस्क का बात नहीं। मेनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन मेनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में भी तो एक बात आ जाता है ना भैया, पर खरीदारी आपका ब्रोकरेज जाता है, अपॉर्चुनिटी तो है। अब कौन से देख लीजिए, स्ट्रेसफुल एंड टाइम इंटेंसिव। स्ट्रेस तो है ना, आपने खरीदा भी, आपका दिल धक धक कर रहा है भाई, गैम्बलिंग जैसे कि क्या हो रहा है, कब जाएगा, कहाँ जाएगा। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब इंट्राडे में अगर 5 बार घुसेंगे तो 100 रुपया तो वही ले लिया ना, जाने का 100 रुपया आने का। रिक्वायर्ड लाइटनिंग फास्ट एक्सक्यूशन, है ना। चलिए, इन चीजों को आप लोगों ने समझ लिया। स्विंग ट्रेडिंग का प्रोज क्या है, लेस स्क्रीन टाइम रिक्वायर्ड। आपने खरीदा, लगातार नहीं लगना है, आपको देखते रहना है। लेकिन वहां क्या था, स्कैल्पिंग में देखते रहना है मार्केट को, आपने खरीदा तब से देखते रहना है, फायदा में है, घाटा में, फायदा में है, और कब काट के निकलना है। पोटेंशियली क्या है, पोटेंशियली लार्जर प्रॉफिट एज पर ट्रेड, इजियर टू मैनेज विथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इसको मैनेज करना स्विंग ट्रेडिंग में आसान है देन इंट्राडे स्कैल्पिंग। कौन क्या है देख लीजिए, एक्सपोजर टू ओवरनाइट रिस्क, फेयर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, रिक्वायर पेशेंस एंड डिसिप्लिन। मैं तो वही बता रहा हूँ, इसमें तो आपको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना है ना। क्या रखना है आपको, रखना है यहाँ लॉन्ग टर्म रखना है ना, लॉन्ग टर्म होराइजन और पेशेंस दोनों रखना है। फाइंडिंग योर एज, आपकी सीमा क्या हो सकती है ना। आप अपने आप को खुद जज कीजिए, आस्क योर सेल्फ, हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं, कितने प्रॉफिट तक जा सकते हैं, कितने लॉस तक जा सकते हैं। अब देखिए, हाउ मच टाइम कैन आई डेडिकेट टू ट्रेडिंग। अब मान लीजिए आपके पास टाइम ही टाइम है, तो टाइम दे पाएंगे, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए तो एज नहीं है ना भैया, सीमा रेखा इसका नहीं है। आप अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके लिए
तो आप देख ही रहे हैं क्या कह रहा है, ये एक्सपर्ट कह रहा है। डू प्रीफर क्विक एक्शन, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स नहीं है यहाँ। अब देखिए AMI कॉन्फर्मेटेबल विथ ओवरवेट रिस्क, ये है भैया। अब देख लीजिए यहाँ का पढ़ लीजिए, डू नॉट हैव इट डिस्प्यूट, ये सारी चीजों का आप देखिएगा, ये जो है इसका एज है ना, सीमा है, इसको सीमा रेखा बोलते हैं। कंक्लूजन क्या निकला इसमें, देखिए इसमें क्या निकला, बोथ स्ट्रेटजी कैन बी प्रॉफिटेबल इफ एग्जीक्यूटेड विथ डिसिप्लिन एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। दोनों का दोनों ही सही है, लेकिन क्या इफ एग्जीक्यूटेड, आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ना, विथ डिसिप्लिन, क्या होता है मार्केट डिसिप्लिन, घर वाला डिसिप्लिन नहीं, मार्केट डिसिप्लिन, उसके साथ और रिस्क को आपने प्लस किया और रिस्क मैनेजमेंट किया आपने, है ना, क्योंकि भैया रिस्क तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब चलिए, अब स्कैल्पिंग इज फॉर फास्ट पेस्ट एक्टिव ट्रेडर। अब जो एक्टिव ट्रेडर है, आज जो मार्केट में आया है स्कैल्पिंग करने घुसेगा तो सिंपल समझिए गैम्बलिंग कर रहा है, मार्केट को समझेगा नहीं कहां से है, ये किसके लिए है, स्कैल्पिंग इज फॉर फास्ट पेस्ट एक्टिव ट्रेडर्स, जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं मार्केट को जानते हैं। स्विंग ट्रेडिंग suits those seeking balance between trading and daily life। समझ ही गए होंगे क्या कह रहा है, नो यू एज योर अकॉर्ड, है ना। ये ग्राफ देख लीजिएगा, ये ग्राफ क्या है ना, स्कैल्पिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग, है ना, स्विंग ट्रेडिंग, इसको देखिएगा। अब देखिए, व्हिच स्ट्रेटजी फिट्स यू, डू यू एंजॉय फास्ट डिसीजन मेकिंग, डू यू प्रेफर पेशेंस बिगनर। आप इसको हमको जवाब दीजिए कमेंट में भाई, बहुत बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि आपसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं। एक चैनल मेरा कोई बिल्कुल एकदम ही एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम कोई भी मेरा पेड चैनल नहीं है, न व्हाट्सएप पे प्रीमियम चैनल है, न टेलीग्राम पे है, न बिटकॉइन, न क्रिप्टो करेंसी, न प्रोफाइल हैंडलिंग, कुछ भी नहीं। जो जानकारी मैं एकत्रित करता हूँ, जितना नॉलेज मेरा है, बहुत दिनों से मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, उतना ही जानकारी आपको देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से इसको समझा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोग जो सीखना चाहते हैं बिगनर्स, उनको शेयर कीजिए। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि।